तो हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे एक नए वीडियो में स्वागत है। हम लोग जा रहे हैं मेहरानगढ़ दुर्ग देखने। तो हम लोग निकल पड़े हैं यहाँ से, थोड़ी दूर आने वाला है मेहरानगढ़ दुर्ग है तो दिखने लगे हमारे सामने। और हम लोग चल रहे हैं, भैया चला रहे हैं आगे। चलो दोस्तों, फाइनली हम लोग मेन गेट के पास पहुँच चुके हैं। और ये लिए हमने दुर्ग के अंदर एंट्री। भैया फीस 200 रुपये लेते हैं यहाँ पर। पहले तो शुरुआत में हमें लगा हमारे पैसे बर्बाद हो गए, लेकिन जब अंदर जाकर देखा तो भैया नज़ारा देखने लायक था। ये देखो, पुराना सा खंडर की तरह लग रहा है अभी तो देखो, काफ़ी बढ़िया तरीके से बनाया गया है। ये लोग ऊपर चढ़ चुके हैं, हम लोग अब धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहे हैं। भैया ये देखो, काफ़ी मजबूत दरवाजे भी लगाए गए थे। पोलें बहुत सुंदर है भैया, कुछ भी कहो आप। तो मिलते हैं अभी अंदर जाकर। तो दोस्तों, सभी लोग आ चुके हैं किले के अंदर। अभी चढ़ रहे हैं ऊपर, थोड़ा सा खड़ी चढ़े है भैया बहुत। ये रहा फाइनली मेन म्यूजियम। अभी थोड़ा सा ऊपर चढ़ना होगा हमें, और तो हम लोग अभी चढ़ रहे हैं ऊपर धीरे धीरे। सभी पहली बार आए थे ना, तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। और कुछ लोगों की हो रही है वीडियो शूटिंग। और ये देखो, यहाँ चल रहे हैं, महावीर सा चल रहे हैं हमारे पीछे पीछे साथ में। और ये लिए हमने पहले म्यूजियम में एंट्री। यहाँ पर कुछ राजा की सिंहासनें ऐसी थी जहाँ पर राजा बैठा करते थे, जिनके अलग अलग ओहदे होते थे, वही यहाँ पर बैठते थे। और ये देखो, कुछ पेंटिंगें बनी हुई है। ये देखो सिंहासन, इन पर अलग अलग ओहदेदार यहाँ अलग अलग बैठा करते थे, जो घुड़सवार पर में रख कर ले जाते थे। और यह भी देखो, यह बहुत प्यारी लगी हमें। ये भैया का चल रहा है फ़ोटो शूटिंग। असली नज़ारा तो आगे है भैया। अब हाँ दोस्तों, ये घुस चुके हैं हम लोग दूसरे म्यूजियम के अंदर। यहाँ पर भी कुछ ऐसे सिंहासनें वगैरह रखी हुई थी, ये जो पालकियाँ होती है वही रखी हुई थी। हमारे साथ ये एक अंग्रेज भी आया हुआ है, भैया कौन से देश का पता नहीं, लेकिन ये भी हमारे साथ साथ घुमा पूरे दुर्ग में। ये देखो, ये पालकी होती थी जिनमें रानियाँ बिठा कर ले जाते थे रानियों को कई स्थानों पर। ये रहे मेहरानगढ़ दुर्ग में जिन राजाओं ने राज किया, उनकी कुछ तस्वीरें और उनके फ़ोटोज़ है। यहाँ पर हम लोग फ़ोटो भी खिंचवा सकते हैं, लेकिन हमने इनको स्किप किया। और ये फाइनली ये देखो भैया, कांच से बनी हुई पालकी। और मेहरानगढ़ दुर्ग की सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये रही तोरण। इस तोरण की ये ख़ास बात है कि इसको राजा, पता नहीं कौन सा नाम था, मैं भूल गया, उसका तोरण था ये कुछ उसके म्यूजियम के अंदर रखी हुई तलवारें और बंदूकें हैं, शस्त्र है, जो राजा के टाइम काम पर आते थे और काम में लेते थे सैनिक या राजा। ये प्याले हैं जिनमें अमृत होता था। और काफ़ी लोग भीड़ है दुर्ग के अंदर। ये राजा की पोशाक है जो यहाँ के राजा पहना करते थे अक्सर। और ये भाई ताला है, मेन गेट का ताला। ये सिक्के, और ये ट्रेन का इंजन। ये तो खिलौनों की टाइप है था भैया। ये रही असली हथियार, बंदूकें हैं। और ये रही तोप है भैया, क्या ये दोनों तोप है पीछे रखी हुई। फ़ोटो शूट चल रहा है यहाँ।
फाइनली उस म्यूज़ियम से निकल कर हम लोग दूसरे म्यूज़ियम के अंदर आ चुके हैं। और यहाँ पर कुछ ऐसे चित्र थे, पेंटिंगें थी जो कुछ इतनी खास नहीं थी इस म्यूज़ियम में तो, लेकिन फिर भी ये देखने लायक था। लेकिन यहाँ पर माहौल एकदम शांत है भैया, कुछ भी कहो आप लोग, माहौल एकदम शांत है। यहाँ पर पेंटिंगें थी, वहाँ पर उनका वर्णन किया गया था कि कौन सा राजा आया, कहाँ रहता था, क्या करता था, क्या खाता था। ये कर्सन के पेंटिंग है पीछे। ये जा रहे हैं अब एक और दूसरे म्यूज़ियम के अंदर। वहाँ पर ली हमने बहुत प्यारी सी एंट्री। या इस म्यूज़ियम के अंदर जो रानियाँ होती थी वहाँ की, उनकी ड्रेसें और वो कैसे कपड़े पहनती थी उनके बारे में लिखा गया था। वो कपड़े तो कम ही स्थित थे यहाँ पर, पता नहीं क्यों, लेकिन उनके बारे में वर्णन बहुत था लिखा हुआ, जो हमें ऐसे दीवारों पर लिखे हुए मिलते हैं, अभिलेख वगैरह ऐसे। ये थे कुछ कपड़े पीछे जो देख रहे हो आप लोग, वर्णन लिखे हुए मिले। ये देखो रानी की पोशाक है, वो कैसे पहनती थी। ये कुछ राजाओं के पोशाक थे, छोटे बच्चे होते थे। ये भी रानी की है, चुनरी, घाघरा, ऊपर भी लगी हुई है एक बहुत प्यारी सी चुनरी। और इसे बोलते हैं, और धीरे धीरे हम लोग अब ऊपर की तरफ चढ़ रहे हैं। ये फाइनली आ गए हम लोग रंग महल के अंदर। यहाँ जब राजा जश्न मना रहा था तो यहीं पर मना रहा था, इस रंग महल के अंदर। यहीं पर बैठकर वे मदिरा पान वगैरह कुछ करते थे। और ये एकदम शांत थी और यहाँ पर देखने लायक चीज़ें थी। देख सकते हो आप, एक सेकेंड में बाहर का व्यू बताता हूँ। ये देखो, ये देखो कितने पुराने ज़माने की सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, राजा महाराजा के ज़माने की है वो, याद है वो। ऐसा देख के यकीन नहीं होता पुराने टाइम में ऐसी भी चीज़ें बनाई जाती थी। हम लोग आ चुके थे अब मेन फ्लोर पर ऊपर। इससे ऊपर अब नहीं जाने दे रहे थे ये लोग। यहाँ से जोधपुर का पीछे का दृश्य दिख रहा है पूरा, एकदम पूरा जोधपुर हमें क्लियर दिखाई दे रहा है। ये देखो पूरा जोधपुर है। ये मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में सबसे ऊपर बना हुआ है। सब तो कुछ नहीं था, अब आप लोगों को मैं बताता हूँ असली शस्त्र। देखो आप लोग कितनी बड़ी बड़ी होती थी तलवारें। ये देखो आप लोग, पता नहीं दोस्तों कैसे उठा लेते थे राजा महाराजा, हमारे देख ही पड़ रही है। ये रही कुछ राजा महाराजाओं के ज़माने की तलवारें, और ये रहे कुछ हाथों के कवच और सिर पर पहनने वाला हेलमेट। ये रही और किसे तलवारें भैया। पीछे बहुत सारे भाले पड़े हुए हैं जिनकी मदद से सैनिक आक्रमण करते थे। और ये चाकू, हथियार, सारे के सारे बंदूकें। ये रहा हमारा दिलीप भैया, देखो। तो शस्त्र खाने को छोड़कर हम लोग आगे चल पड़े हैं। एक सेकंड, ये देखो आप लोग, व्यू को अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा है। एक मिनट, तो आप लोग भाई क्या ही देखो कला करी है।
बाहर से कुछ ऐसा नज़ारा था यहाँ से। ये देखो जोधपुर दोस्तों। अब हम बताने जा रहे हैं आपको शानदार व्यू, आप लोग देखना भाई साहब। ये देखो क्या ही नज़ारा है भाई पीछे। तो हम लोग एकदम किले के मेन चबूतरे पर आ चुके हैं, या आप लोग इसे चौकी या आंगन बोल सकते हो। यहाँ से निकलकर हम लोग जाएंगे बाहर। ये फाइनली हम लोग बाहर आ गए हैं। अब हमारा दिल कर रहा है कि भैया उन बड़े बड़े तोपों को देखे जो हर कोई डालता है अपने इंस्टा पोस्ट पर मेहरानगढ़ दुर्ग में। ये फाइनली हम लोग तोपों के पास मेन दीवार पर आ चुके हैं और यहाँ पर हम लोगों ने बहुत सारे फ़ोटोशूट किए, बहुत मज़े किए। और यहाँ से जोधपुर का शानदार व्यू दिखता है। ये देखो आप लोग पीछे का शानदार जोधपुर का व्यू देखो, एकदम पूरा जोधपुर दिखता है भाई यहाँ से। ये देखो बड़ी बड़ी तोपें, क्या ही तोपें रखी हुई है, अनगिनत तोपें हैं यहाँ पर। ये हम लोग मंदिर में आ चुके हैं एक। यहाँ पर हम लोगों ने फेरी लगाई, फिर मंदिर को बाय बाय बोलकर हम लोग पहुँचे साफा गैलरी में। साफा गैलरी में आकर देखा तो बहुत सारे साफे बने हुए थे, राजस्थानी साफा, और जो मुग़लों के टाइम पर साफा पहनते थे, झुकावदार पगड़ी जैसी कुछ साफा की कुछ तो तस्वीरें ही थी, और कुछ साफा के डिज़ाइन भी यहाँ पर स्थित थे अभी रखे हुए प्राचीन राजा के समय। ये वाले साफे अन्य टाइम पर राजा अपने सर पर पहन कर रखते थे, और यहाँ पर उनका वर्णन किया गया है साफा गैलरी के बारे में, और कौन कौन से राजा ने यहाँ पर राज किया, कैसे किया और कहाँ किए। ये देखो कुछ पेंटिंग्स है यहाँ पर। पेंटिंग में बहुत सारा वर्णन किया गया है, यहाँ के राजा क्या खाते थे, क्या पीते थे, कैसे जीवन अपना यापन करते थे, उन्होंने कौन कौन से कार्य करवाए हैं, और यहाँ पर कितना समय, किस राजा ने कितना समय यहाँ पर राज किया। और हम लोग अब इस गैलरी को बाय बाय बोलकर बाहर निकलेंगे। ये देखो बहुत प्यारी गैलरी थी भैया। इस गैलरी में बहुत सारे साफे रखे गए थे जो राजस्थानी और पंजाबी, जैसे कुछ पंजाबी क्या बोलूँ यार, सॉरी, मुसलमान जो पहनते थे उनकी तरह। और फाइनली किले के बाहर आ चुके हम लोग दुर्ग के। यहाँ पर कुछ थोड़े फ़ोटो शूट करके हम लोग अब जाएंगे घंटाघर में ही जाकर आप लोगों को मिलता हूँ। गाइस मिलते हैं घंटाघर जाकर। घंटाघर से निकलकर मैं जा रहा हूँ अब अपने घर की तरफ वापस। तो आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना, और आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना यार। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।